नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। 3 पार्ट में ये आएगा राष्ट्रपति का टॉपिक। 50-50 क्वेश्चन सभी वीडियो में रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है आपको इसमें से बताना है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु का हो, लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं रखता हो, संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये गलत है, बाकी सभी योग्यता ये नहीं है पूछा था, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु न्यूनतम तो होगी 35 और अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किससे निर्देशित किया जाता है? चुनाव संबंधी विवाद जो आता है उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 संख्या होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 71 में किया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इसमें 2 सप्ताह मिलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 56 के तहत। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो कौन है? इसका सही आंसर आ जाएगा कि सदन के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है? तो मंत्रिपरिषद को हटाने, भारत के राष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया जो आता है संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को पारित करके हटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर आएगा अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 14 दिन पूर्व ये प्रस्तुत किया जाना चाहिए लिखित सूचना के रूप में। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? जो काम किए हैं उनका क्या होगा? ये कृत्य जो होते हैं विधिमान्य होंगे। ठीक है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद नंबर 60 के तहत करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी हो। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है?
तो उस स्थिति में कार्यभार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? वो देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो वो करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं 6 माह तक। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? तो इसमें अनुच्छेद नंबर 57 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो इसमें भारत के महान्यायवादी की भी करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सभी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होती तो इसमें किसकी नियुक्ति नहीं होती? तो लोकसभा अध्यक्ष की नहीं होती। सेना प्रमुख की होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है। भारत के एक राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर ग्रहण कर सकता है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व अस्वीकृति आवश्यक होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की। संसद के द्वारा सदन के दोनों सदनों के लिए कुल सदस्यों का नामित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? समाधान का तो प्राप्त है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्राप्त नहीं है, आपातकाल की घोषणा प्राप्त है, अध्यादेश जारी करना प्राप्त है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद नंबर 143। राष्ट्रपति को कौन सहाय और मंत्रणा देता है? तो कौन दे सकता है? वो संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? अभी तक आर्थिक संकट की घोषणा नहीं हुई है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? न्यायमूर्ति एम हियातुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, ये इनका कार्य नहीं है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो वो वीटो का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा वीटो होता है? वो होता है निलंबनकारी वीटो। इस तरीके से ही 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत